आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मुझे तो लगा था कि आज मैं तुम्हें कंग्रेचुलेट करूंगी, लेकिन अफसोस जताना पड़ रहा है। नो सीरियसली, मुझे वाकई बहुत बुरा लग रहा है। आई एम सरप्राइज कि निखिल ने ऐसे बिना कुछ कहे, बिना कोई एक्सप्लेनेशन के मना कर दिया। आई मीन कोई तुम्हारे स्टेटस का अगर होता आई वुड अंडरस्टैंड, लेकिन अब निखिल जैसे लड़के भी मना करने लगे तो। स्वीटहार्ट, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा बिकॉज रिजेक्शन निखिल ने नहीं, पहले मैंने ही दे दिया। मुझे वैसे भी उससे कोई शादी करनी नहीं थी। क्या कमी है निखिल में, या फिर तुम्हें आदत है अपने भाई से झूठ बोलने की? तुम्हें पता है कि तुमने निखिल से शादी के लिए हाँ तो कह दिया, लेकिन वाकई उससे शादी नहीं करना चाहती थी। ये जानने के बाद तुम्हारे भाई को कितना बुरा लगेगा। वैसे मुझे लगता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज तुम्हें तो आदत है ना उनसे झूठ बोलने की, उन्हें धोखा देने की। तुम क्यों परेशान हो रही हो? ऐसा तो कुछ नहीं है कि आलिया की शादी से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। मेरे साथ क्या गलत होगा? ये तो मुझसे बेहतर तुम बता सकती हो। देखो, आलिया ने तो जो कुछ भी किया उसका हिसाब इसके साथ होगा ही, लेकिन तुमने भी तो कुछ गलत किया ही होगा ना, इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। ओ प्लीज, मुझे लेक्चर देना बंद करो। मैं भी जानती हूँ तुमने क्या किया है। सबको धोखा दिया है, मुझसे मेरा सब कुछ, हमारा सब कुछ छीन लिया है, और अब यह महात्मा बने हमें लेक्चर दे रही हो। तुमसे कहाँ छीना है मैंने तुम्हारा सब कुछ? तुम्हारे होने वाले पति को तो छोड़ दिया ना तुम्हारे लिए, या तुम्हारे लिए वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है? उनके पैसों के लिए तुम उनके साथ। खैर, जिसको जो मिलना था वो मिल गया, जो खोना था खो गया। तो अब जो जिसके पास है उसके साथ खुश रहने की आदत डाल दो, वरना आदत डलवाना और आदत छुड़वाना दोनों मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। सॉरी फी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रज्ञा का शक बिल्कुल सही था। ये निखिल और तनु के बीच में कोई ना कोई चक्कर है, इसीलिए उसने आलिया से शादी करने को मना कर दिया। दादी, आप सही कह रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि और टाइम वेस्ट करे बिना हमें अपना पूरा ध्यान निखिल पे रखना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा ना, उनकी पोल नहीं खुलेगी, और मेरे हिसाब से 2 दिन के अंदर इन लोगों की पोल खोल के सबके सामने आ जानी चाहिए। बुलबुल, क्या सोच रही हो? पूरा मैं ये सोच रही थी कि दादी ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा, और इस वक्त तनु और आलिया क्या सोच रही होगी? हमने सबके सामने बात करके गलती कर दी पूरब। तनु और आलिया जरूर अलर्ट हो गई होगी और अपने सारे प्रूफ्स मिटाने की कोशिश में लग गई होगी। आई एम श्योर अबाउट इट। ये बिल्कुल सही कह रही है। सबके सामने जो मैं आलिया की शादी की बात करी है शायद सही नहीं है। अब ऐसे करना चाहिए कि हमें फटाफट कुछ न कुछ करना चाहिए, ताकि उन दोनों को कुछ सोचने का मौका ही ना मिले। पर पहले हमें ये देखना है कि ऐसी क्या वजह है कि निखिल ने आलिया से शादी करने के लिए मना कर दी। और ऐसा भी हो सकता है कि प्रेशर में आके या हड़बड़ा के या घबरा के वो सारा सच खुद ही उगल दे। यू नो, इट्स पॉसिबल। पूरब, तुम भी ना, आज तक उसने कुछ नहीं कहा तो ऐसे कैसे कल सब कुछ बता देगा वो पूरब? और तुम्हें क्या लगता है तनु और आलिया बेवकूफ है जो निखिल की बातें मानेगी? और देखना तुम, कल निखिल नहीं आने वाला, वो जरूर अपना फोन स्विच ऑफ कर देगा या बोलेगा कि ही इज आउट ऑफ मुंबई। ओए, इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं और प्रज्ञा अभी तक आई नहीं। दादी, मैं जरा देख कर आता हूं। नहीं, तुम कहीं मत जाओ। मैं जानती हूँ प्रज्ञा दी कहाँ है। कहाँ है? दादी, वो एक्चुअली निखिल ने आलिया से शादी करने से मना कर दिया, इसलिए जीजू अपसेट होंगे, इसीलिए दी इनडायरेक्टली जीजू को मनाने के लिए गई होगी। क्या हो रहा है सर? अब आप मत शुरू हो जाना। वैसे ही पूरा दिमाग खराब हो रहा है, और गुस्से में मैं कुछ बोल जाऊंगी तो आप ही को बुरा लग जाएगा, सो प्लीज। नहीं, ठीक है। तुम लोगों ने अगर डिसाइड कर ही लिया है कि जो भी करना है अपने लिए करना है, कोई बात शेयर नहीं करनी है, तो ठीक है, आज से सिर्फ मैं अपने बारे में ही सोचूंगा, ठीक है? सुनिए प्लीज, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप जानते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ और गुस्से में मैं कुछ भी बोल देती हूँ, और आप ऐसे क्यों रिएक्ट करें? आप तो समझदार हैं। कैसे रिएक्ट करूं? खुशियां मनाऊं, ढिंडोरा पीटूं कि मेरी बहन की शादी हो रही है और मुझे खबर तक नहीं, और किसी ने मुझे बताने की कोशिश तक नहीं की। तो मैं आज यहाँ पे आ गया तो मुझे मालूम चल गया, वरना सीधा मंडप में बुलाया जाता। आओ विदाई कर दो अपनी बहन की।
भैया ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली आलिया शादी कर ही नहीं रही है और हम आपको ये बात बताने वाले थे, फिर सोचा आप बिजी होंगे तो डिस्टर्ब ना करें। तुम लोगों ने अगर इतना सोचा होता ना तो बात यहाँ तक पहुँचती भी नहीं, क्योंकि ये शादी का मैटर, मुझे शादी का मैटर नहीं कुछ और समझ में आ रहा है। एनीवेज, ये सब प्रॉब्लम मेरी नहीं, मैं इसमें नहीं पड़ूंगा बीच में। लेकिन निखिल जैसा इंसान दिखता है वैसा है नहीं, तो थोड़ा सा संभल के। इतने सवाल चल रहे होंगे इनके दिमाग में कि निखिल ने आलिया से शादी करने के लिए क्यों मना कर दिया। आई होप कल इन्हें सच का पता चल ही जाए। सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। आप निखिल ने ना क्यों बोला है? क्या वजह हो सकती है मना करने की? आप मुझसे पूछ रहे हैं? देखिए, वजह तो कुछ भी हो सकती है। एक तो आपने अचानक से उससे ये सवाल कर लिया और क्या पता निखिल को पता चल गया हो कि आलिया कैसी है। हम सब जानते हैं कि आलिया काफी एरोगेंट है और जब कोई लड़का उससे शादी नहीं करना चाहता तो आलिया बदल चुकी है। ऐसा आपको लगता है, लेकिन कुछ लोग कभी नहीं बदलते। वो सिर्फ ऐसा दिखावा करते हैं कि वो बदल चुके हैं, लेकिन असलियत में वो वैसे ही रहते हैं जैसे वो पहले थे। जैसे कि तुम। क्या मतलब? मतलब ये कि उस दिन जब मैंने तुम्हें शराब पिलाई थी तो तुम बिल्कुल मेरी फुकी जैसी बन गई थी। और लोग कहते हैं ना कि शराब पीने के बाद इंसान की असलियत बाहर आ जाती है। वो जैसे होता है वैसे ही दिखता है, जो बोलता है सच बोलता है। ये बात हर किसी पे फिट हो ये जरूरी नहीं। और कुछ लोग इतने स्ट्रांग होते हैं, उनका विल पावर इतना स्ट्रांग होता है कि वो शराब पीने के बाद भी झूठ बोल सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो भी देख लिया मैंने। जब मैंने तुमसे पूछा कि तुम क्या छुपा रही हो तो कितनी सफाई के साथ तुमने झूठ बोला। मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही। देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम सच बोल रही हो या झूठ। कहते हैं ना, जब इंसान किसी से प्यार करने लगता है ना तो उसकी खामियां नहीं दिखता। और मैं तुम्हें तुम्हारी बुराइयों के साथ भी एक्सेप्ट करने को तैयार हूं। आपका दिमाग तो ठीक है ना? आप जानते हैं मैं कैसी हूँ और आप फिर भी मुझसे ये सब कह रहे हैं। तुम जैसे भी हो, तुम्हारे अंदर दिल तो है ना, और दिल है तो फिर फीलिंग्स भी होगी। देखो, तुम किसी और के लिए फील करो या ना करो, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर ना मैं अपने फीलिंग्स का एहसास दिला कर रहा हूँ। फिर देखता हूँ कौन जीतता है, तुम या मेरा प्यार। मैं टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेरे दिल में ना तो आपके लिए अभी कोई फीलिंग्स है ना कभी होंगी। आप जानते हैं कि मेरे लिए अब एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है पैसा। ठीक है, तो मैं अपने आप को इतना कीमती बना दूंगा ना कि तुम्हें मुझसे प्यार करना ही होगा। वो कहते हैं ना कि जो लोग पैसों से प्यार करते हैं ना, वो लोग हर रोज पैसों के लिए मरते हैं और ऐसे में जीने का मौका गवा बैठते। तुम्हारे पास वक्त नहीं और मेरे पास वक्त ही वक्त है। जितना भी मुझे टॉर्चर करो, रिजेक्ट करो, मैं कोशिश करता रहूंगा, तुमसे प्यार करता रहूंगा। देखते हैं कौन जीतता है, तुम या मेरा प्यार। एनीवेज, आज बिना जवाब दिए जाने का मौका दे रहा हूं, लेकिन अगली बार तुम्हें जवाब तो देना ही होगा। तुम नहीं तो तुम्हारा ये लालची दिल बोलेगा, जिसकी आवाज मैं नहीं तुम खुद सुनोगी।